लवीस चौधरी को मैं नटवर लाल कहूँ, धोखेबाज कहूँ या सपने दिखाने वाला जादूगर कहूँ, लवीस चौधरी ने हजारों लोगों को सपने दिखाए, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया और खुद अमीर होकर भारत छोड़कर दुबई पहुंच गया। जब तक लोग लालच नहीं त्यागेंगे, जल्दी अमीर होने का सपना नहीं त्यागेंगे, तब तक लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे। जो भी रिश्तेदार आपको ऐसी स्कीम लेकर आता है आपके पास, उसको ना कहने की आदत डालिए। एक महिला है, वो कहती है कि एक महिला के कहने पर उसने लवीस चौधरी की कंपनी में करोड़ों रुपए लोगों के लगवा दिए। लवीस चौधरी के अलग अलग नाम से उसने कभी TLC, कभी बोट प्रो, ना जाने कितने नाम से उसने जो लोगों से निवेश लिया। अब लोगों ने उन लोगों के घर का द्वार खटखटाना शुरू कर दिया है जिनके कहने पर उन्होंने निवेश किया। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनू जांसला और आप देख रहे हैं डेली इंडिया न्यूज। आज हम फिर बात करेंगे लवीस चौधरी के बारे में और उसके बारे में बातचीत करने के लिए अक्सर ही हमारे साथ मौजूद रहते हैं सीनियर पत्रकार दुर्गेश गाजरी जी। स्वागत करते हैं सर। स्वागत है जी। सर, क्या कहना चाहेंगे लवीस चौधरी के बारे में, क्योंकि अक्सर ही देखा जाता है वो चर्चाएं में रहते हैं, आपका क्या कहना है? देखिए, लवीस चौधरी को मैं नटवर लाल कहूँ, धोखेबाज कहूँ या सपने दिखाने वाला एक जादूगर कहूँ, लवीस चौधरी ने हजारों लोगों को सपने दिखाए, उनकी गरीबी का फ़ायदा उठाया और खुद अमीर होकर भारत छोड़कर दुबई पहुंच गया। लवीस चौधरी वो व्यक्ति है जिसने अपने साथ बहुत से लीडरों को इकट्ठा किया, फिर उन लीडरों के माध्यम से आम जनता तक पहुंच की और अब आम जनता के पैसे लेकर, उनको अच्छी रिटर्न का प्रॉमिस देकर, उनको बेहतर ज़िंदगी का सपना दिखाकर खुद यहाँ से रफू चक्कर हो गया। अब जो जनता है वो त्रस्त है, मारे फिर रही है। उसको ये नहीं पता लग रहा कि उसको पैसे कैसे मिलेंगे। हाल ही में कुछ वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे, मैं आप कहूँगा कि वो भी दिखाएं। एक महिला है, वो कहती है कि एक महिला के कहने पर उसने लवीस चौधरी की कंपनी में करोड़ों रुपए लोगों के लगवा दिए। अब देखिए, जब कोई व्यक्ति किसी के माध्यम से पैसे लगाता है तो सबसे पहले वो जिम्मेवार उसी व्यक्ति को मानता है जिसके कहने पर उसने पैसे निवेश किए, क्योंकि वो व्यक्ति उसके साथ बहुत से प्रॉमिस करता है। उसको लगता है कि वो जो प्रॉमिस कर रहा है उसके पीछे जो कंपनी है, जैसे लवीस चौधरी के अलग अलग नाम से उसने कभी TLC, कभी बोट प्रो, ना जाने कितने नाम से उसने जो लोगों से निवेश लिया, ये उसके पीछे है। इस वजह से वो लोग जो हैं, लोगों के पास जाकर कहते हैं कि हमारी कंपनी ये कर देगी, वो कर देगी, और जैसे ही लोग उसमें पैसा लगाते हैं, कुछ देर तो उनका पैसा आता रहा, पर जब उनका पैसा आना बंद हो गया, कुछ देर इंतज़ार किया, अब लोगों ने उन लोगों के घर का द्वार खटखटाना शुरू कर दिया है जिनके कहने पर उन्होंने निवेश किया था। अब जो लीडर थे सोनू जी, अब उनकी जान पर बनाई है। कुछ तो ऐसे केस हैं कि लोग अपना घर बार बेच कर लोगों का पैसा दे रहे हैं, क्योंकि लोगों ने उनका जीना मुश्किल कर दिया है। लेकिन देखा जाता है कि जब लवीस चौधरी जैसे ऐसे यानी फ्रॉड कर चले जाते हैं, लेकिन फिर वो आगे अपने और एजेंट तैयार कर रहे हैं, लेकिन लोग फिर भी नहीं समझते। लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लालच तो भगवान राम के ज़माने से चलता आ रहा है। लालच की ही वजह से लोग फंसते हैं। जब तक लोग लालच नहीं त्यागेंगे, जल्दी अमीर होने का सपना नहीं त्यागेंगे, तब तक लोग ऐसे ही फंसते रहेंगे। कल को कोई भी ABCD आएगा, वो उनके जो सपने हैं उनको एक्सप्लोर करेगा और फिर उनके पास जो रखा धन है उसको लेकर रफू चक्कर हो जाएगा। लोगों को ये जानना चाहिए कि कोई भी व्यक्ति उनको अमीर करने नहीं आया है। उनकी मेहनत, उनकी लगन, उनका काम ही उनको अमीर कर सकता है और कोई व्यक्ति उनको अमीर नहीं कर सकता। क्योंकि आपने अक्सर देखा होगा कि MLM के माध्यम से जो लोग आते हैं, खुद के पास तो
साइकिल नहीं होता, जी और लोगों को सपने BMW और मर्सिडीज के दिखा रहे होते हैं। आप इतना काम करेंगे, आपके पास इतने समय में ये आ जाएगा, आप इतना काम करेंगे, आपके पास ये आ जाएगा, आप क्राउन बन जाएंगे, आपको कंपनी मर्सिडीज कार गिफ्ट करेगी। तो ऐसे ऐसे सपने दिखा देते हैं। 5 मिनट 10 मिनट में तो बंदे को ये लगता है कि जब सामने वाला सपने दिखा रहा होता है कि उन्होंने दुनिया जीत ली है, पर बिना काम के कैसे आपके सपने पूरे हुए हैं? देखिए, सपने पूरे हुए हैं लवीस चौधरी के, सपने पूरे हुए हैं ब्रजेश के, सपने पूरे हुए हैं BM सिंह के, और जितने भी ना जाने उसके साथ बड़े बड़े लीडर जो जुड़े हुए थे, उन सब के बहुत से सपने पूरे हो गए। पर आप सबके सपने चकनाचूर हो गए, क्योंकि वो लोग आपको अमीर बनाने नहीं आए थे। अगर वो आपके पास आते हैं, अगर मान लीजिए आप 1 लाख रुपए इन्वेस्ट करते हैं, तो पहले 10% कमीशन जो फर्स्ट पर्सन आपको पैसे इन्वेस्ट करवाने आ रहा है उसकी जेब में जाते हैं। बाकी कुछ परसेंटेज उसके ऊपर वाली जो अपलाइन होती है उसको जाती है। वो अपने 10,000 के लिए आपके लाखों रुपए बर्बाद कर देता है। तो यही जो MLM कंपनी होती है, इसका यही सिस्टम होता है। जब तक थोड़ा कॉर्पस होता है तो कंपनियां क्या करती हैं, लवीस चौधरी जैसे लोग क्या करते हैं, वो वापस करते रहते हैं। देखिए, पहले 20 महीने तो मान लीजिए 5% का उन्होंने आपको रिटर्न का वादा किया। आपने 1 लाख रुपए दिया, 5,000 रुपये महीना 20 महीने तक वो आपके पैसे ही आपको वापस करेंगे। जब 5-6 महीने आपको पैसे आ जाते हैं तो आपको लगता है ये कंपनी अच्छी है, आपका जो कंपनी पे फेथ बढ़ जाता है, और आप अपने रिश्तेदारों के, दोस्तों के, मित्रों के, सहकर्मियों के, और भी पता नहीं कितने कितने लोगों के पैसे इन्वेस्ट करवा देते हैं। जब इतना पैसा इन्वेस्ट होता है तो कंपनियों के पास बहुत बड़ा कॉर्पस इकट्ठा हो जाता है। जब इतना बड़ा कॉर्पस इकट्ठा होता है तो उनको उतने ही लेवल पे पैसे वापस करने पड़ते हैं, क्योंकि उनके पास आगे से तो कहीं आमदन आ नहीं रही होती। उन्होंने आपका पैसा ही घुमाकर आपको वापस करना होता है। इसे अगर मैं कानूनी भाषा में बात करूं तो मनी सर्कुलेशन कहते हैं। ये भारत सरकार द्वारा बैन है, पर फिर भी लोग अपने लालच बस इस गैर कानूनी धंधे में अपना पैसा लगाते हैं। आपसे निवेश 2 नंबर में लिया जाता है, आपसे निवेश USDT में लिया जाता है, ताकि कल को आप अपना निवेश साबित ही ना कर पाएं। आप पर ही पहले आरोप लगता है कि आप 2 नंबर के धंधा कर रहे हो, आपने ब्लैक मनी परचेज की, ब्लैक मनी इन्वेस्ट की, तो सब प्रथम आरोप आप पे लगता है। तो इसलिए ये लोग बहुत शातिर हैं, भारतीय करेंसी में आपसे निवेश नहीं लेते हैं। आपको कहते हैं कि ID लगाना है तो USDT के माध्यम से लगाइए। सजग हो जाइए दर्शकों, बार बार मैं आपसे यही अनुरोध करता हूं। डेली इंडिया न्यूज़ की तो यही मुहिम रही है कि आपको जागृत करते रहें, क्योंकि कोई भी लुटेरा, कोई भी डाकू आएगा, कोई भी शातिर ऐसी MLM, फॉरेक्स, क्रिप्टो ऐसी स्कीमें लेकर आएगा और आपको मूर्ख बनाकर आपके घर में पड़ा पैसा, आपके दोस्तों मित्रों के घर में पड़ा पैसा लूट कर निकल जाएगा। मैंने बहुत बार सोनू जी ये बात की है कि लवीस चौधरी जैसे लोग, BM सिंह जैसे लोग, ब्रजेश जैसे लोग खुद नहीं आते हैं। ये आपके दोस्तों को, आपके मित्रों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके सहकर्मियों को, उनके पहले सपनों को जागृत करते हैं। उनको कहते हैं कि आप इतना काम कर लीजिए, यहाँ पहुँच जाएंगे। वो लोग आपके पास आते हैं, उनके माध्यम से आप इन लोगों का शिकार बनते हैं। और एक और अनुरोध करूँगा, जो भी रिश्तेदार आपको ऐसी स्कीम लेकर आता है आपके पास, उसको ना कहने की आदत डालिए। उसको बोलिए कि मैं ऐसी पॉन्जी स्कीम में निवेश नहीं करूंगा, ऐसी स्कीमों में निवेश करूंगा जो भारत सरकार द्वारा पंजीकृत है, क्योंकि उसके पीछे भारत सरकार का डंडा होगा। अब ये लोग दुबई पहुंच चुके हैं, BM सिंह, ब्रजेश, लवीस चौधरी, कपिल मिश्रा, ना जाने कितने लोग आपका पैसा लूट कर ऐशो आराम की जिंदगी जी रहे हैं, और आप लोगों के कर्जई हो चुके हैं। जिन लोगों ने आपके माध्यम से पैसा लगाया था, वो लोग आपके दरवाजा खटका रहे हैं, आपसे पैसा मांग रहे हैं। और देखिए,
जिन लोगों ने लोगों का पैसा इन्वेस्ट किया था, जो लीडर थे, अब वो खुद शिकार बन बैठे हैं। जी, देखा जाए सर, हिंदुस्तान में जितने भी चाहे बड़े जो लीडर होते हैं उनके घर ईडी के यानी छापेमारी होती है, लेकिन देखा जाता है जो लेविश चौधरी जैसे लोग हैं वो बाहरले देश चले जाते हैं पैसा लूट कर, लेकिन हमारी एजेंसियां कुछ क्यों नहीं कर पा रही? ये एजेंसियां अपना काम कर रही हैं सोनू। बात ये है कि एजेंसियां तब काम करना शुरू करती हैं ना जब उनके पास शिकायतें जाती हैं। पहले 5, 7, 10 महीने में तो लोगों को बड़े आराम से थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा होता है। जब वो थोड़ा थोड़ा पैसा आ रहा होता है, उनको लगता है कि वो उन्होंने पैसा सही जगह इन्वेस्ट किया है। जब उनका पैसा वापस नहीं आता, उनकी किस्तें आनी बंद हो जाती हैं, तब वो अपने अपलाइन से कंपनी से बार बार संपर्क करती हैं, तो कंपनियां उनको थोड़ा थोड़ा समय लेती रहती हैं। इतनी देर में जो मास्टरमाइंड होते हैं वो देश छोड़कर विदेशों में भाग जाते हैं। अब लवीश चौधरी दुबई में, कभी यूएई में, कभी मलेशिया में, तो ऐसे ये भागता रहता है, तो उनको डर लगा रहता है। अब लवीश चौधरी के खिलाफ शामली में ईडी ने रेड की, सैकड़ों करोड़ रुपए उसके जब्त किए। उसके बाद ईडी ने दुबई में भी रेड की। किसी भी वक्त जो लवीश चौधरी है उसकी गिरफ्तारी हो सकती है। लवीश चौधरी अब खुद काम नहीं करता, क्योंकि लवीश चौधरी को लोगों ने सिरे से नकार दिया है। अब वो नए नए लोगों के, नए नए चेहरों के माध्यम से नई नई कंपनियां बनाकर लोगों को लूटना शुरू कर रहा है। अब अभी लवीश चौधरी को भारत में तो कोई पसंद नहीं करता। अब उसका जो मेन धंधा चल रहा है बांग्लादेश में चल रहा है। अब बांग्लादेश में बड़े पैमाने पर वो लोगों को लूटने में लगा है। आने वाले समय में पता चलेगा कि बांग्लादेश में कितना बड़ा घोटाला हो गया है, कितने हजारों करोड़ बांग्लादेशियों के लूट कर लवीश चौधरी दुबई में जाकर बस चुका है। जाते हुए सर, लोगों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो इन जैसे लोगों के झांसे में आ जाते हैं? देखो, मैंने तो बार बार यही कहा है कि अपना लालच त्याग दीजिए, सजग बनिए, समझदार बनिए। कोई व्यक्ति आपको अमीर नहीं बनाएगा, चाहे वो आपका रिश्तेदार हो, चाहे मित्र हो, चाहे कोई आपका सहकर्मी हो। वो लोग अगर ऐसी स्कीमें लेके आते हैं तो उनको ना कहने की आदत डालिए। देखिए, आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई है, एक बार ना कहने से आपका कुछ नहीं जाएगा। पर अगर आप उनके झांसे में आ गए तो आपके गाढ़े खून पसीने की कमाई लुट जाएगी, और आपके रिश्ते तब भी उनसे खराब होंगे जब आप उनसे पैसे वापस मांगेंगे। तब तक आपका आर्थिक नुकसान हो चुका होगा। आर्थिक नुकसान से बचने के लिए पहले ना कहने की आदत डालिए। जी, धन्यवाद सर, आपने अपना कीमती समय दिया और बहुत बढ़िया हमें जानकारी दी, हमारे दर्शकों को जानकारी दी। और क्या कहना चाहते हैं आप इस जानकारी के बारे में, आप अपने कमेंट कर विचार ज़रूर साझा करें। सो जिन्होंने डेली इंडिया न्यूज़ को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलेंगे अगली वीडियो में, दीजिए इजाज़त। धन्यवाद। सच्चाई के साथ जुड़िए डेली इंडिया न्यूज़ के साथ। तो देर किस बात की? डेली इंडिया न्यूज़ अब आपके व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। जुड़ना बहुत आसान है, बस सामने दिख रहे QR कोड को स्कैन करें या नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। और हाँ, चैनल को फॉलो करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि कोई भी ज़रूरी अपडेट मिस ना हो।